हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पे। सभी को गुड मॉर्निंग। और आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं संस्कृत रचनाओं के रचनाकार। ये एक्चुअली एक प्रैक्टिस सेट है। वैसे तो मैंने आपको 100 से करीब जो है रचनाओं के रचनाकार के एक वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड कराया है, पीडीएफ भी प्रोवाइड करा चुकी हूँ आपको टेलीग्राम चैनल पे काफ़ी पहले ही। जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। फ्यूचर में जो भी पीडीएफ बनेगी, क्योंकि अब जैसा आप देख रहे हैं कि अब मैं टाइप कर रही हूँ, थोड़ी मेहनत कर रही हूँ, तो जाहिर सी बात है मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी। मैं थोड़ी एडिटिंग करनी पड़ती है इसमें। एडिटिंग करने के बाद जो है आपको पीडीएफ ज़रूर मिलेगी। तो आई मीन फॉर्मेटिंग करनी पड़ती है, एडिटिंग नहीं। तो चलिए फिर देख लेते हैं। आज एक छोटा सा मॉक टेस्ट है आपका संस्कृत रचनाओं के रचनाकार का। हम क्योंकि सारे सब्जेक्ट को पैरेलल लेके चल रहे हैं, क्योंकि ऐसा हम नहीं कर सकते हैं कि अगर आज हमने कोई सब्जेक्ट पूरी तरह से पढ़ लिया है और एग्ज़ाम के टाइम में फिर उसको ना पढ़े, क्योंकि जब एग्ज़ाम पास आएगा हम कोई भी सब्जेक्ट को छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि बिना रिवीजन के अभाव में पढ़ी हुई चीज़ें भी भूल जाती हैं। तो हमें सारी चीज़ें एग्ज़ाम के टाइम पे तो पढ़नी ही पड़ेगी, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा सारी चीज़ों को कंप्लीट करते चलेंगे, ताकि एग्ज़ाम में सिर्फ हमारे पास रिवीजन करना रहे। सारे सब्जेक्ट्स को हम आराम से रिवीजन करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देके, और एग्ज़ाम अच्छे से जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो प्रश्न है आज का आपका वो है, सुधा लहरी किसकी रचना है? पंडित राज जगन्नाथ, विश्वनाथ रूपक या फिर क्षेमेंद्र? और सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए, पंडित राज जगन्नाथ की रचना ही है। निम्न में से कौन सी रचना पंडित राज जगन्नाथ की नहीं है? गंगा लहरी, अमृत लहरी, जगदाभरण या भारत मंजरी? प्रश्न किस किस तरह से बन सकते हैं, वो सारे तरह के प्रश्न आपको इस सेट में देखने को मिलेंगे। सही उत्तर होता है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी, भारत मंजरी। तो बाकी सारे नाम तो याद ही कर लीजिए, गंगा लहरी, अमृत लहरी, जगदाभरण, ये सभी जो है पंडित राज जगन्नाथ की रचना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। तंत्रलोक किसकी रचना है? अभिनव गुप्त, क्षेमेंद्र, भट्टनायक, विश्वनाथ? तो तंत्रलोक जो है वो अभिनव गुप्त की रचना है। बिल्कुल, अगला प्रश्न देख लेते हैं। तुक्का मारते चलिए, जो नहीं भी आता तो तुक्का तो लगाते ही चलिए। वार्तिकम के रचनाकार हैं कौन? पतंजलि, कात्यायन, पाणिनि, माघ? वार्तिकम। और इस प्रश्न के लिए बिल्कुल अगर आपने ऑप्शन नंबर बी गेस किया था, कात्यायन, तो सही हो जाता है। वार्तिकम कात्यायन की रचना है। निम्न में से कौन यास्क की रचना है? अब इस तरह से भी प्रश्न बनता है, तो देख लीजिए। अर्जुन चरित्र, निरुक्त, कादम्बरी, सांख्य सूत्र? ठीक है, उत्तर सही होता है यहाँ पे निरुक्त। तो अभी आपने सिर्फ 5 प्रश्न देखे और 5 टाइप के प्रश्न देखे। किस किस तरह से वही है, वही टॉपिक हमारा रचना और रचनाकार, पर प्रश्न पूछने का तरीका जो है आपने 5 अलग अलग तरीका देखा है ना। तो ये सारे ही आपके प्रश्न के टाइप है, इस तरह से पूछा जाता है प्रश्न। वेदांत सार के रचनाकार कौन है? पतंजलि, गणेश उपाध्याय, सदानंद, कात्यायन? और उत्तर सही होता है सदानंद जो है वो वेदांत सार के रचनाकार हैं। अगर आपने सी गेस लग किया था तो बिल्कुल सही है। काव्य अलंकार सूत्र किसकी रचना है? ये बहुत ही प्रसिद्ध भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, भामह, धनंजय, वल्लभाचार्य, वामन? काव्य अलंकार सूत्र, उत्तर सही होता है वामन की ये रचना है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। धवन्यालोक के रचयिता कौन है? पंडित राज जगन्नाथ, आचार्य आनंद वर्धन, अभिनव गुप्त, जयंत भट्ट? और उत्तर सही होता है इस प्रश्न के लिए आपका आचार्य आनंद वर्धन धवन्यालोक के रचनाकार हैं। ध्वन्यालोक, सॉरी, नॉट धवन्या। अगेन आपका ये प्रश्न आ जाता है, ध्वन्यालोक लोचन किसकी रचना है? तो देखिए ये दोनों प्रश्न में कितनी सिमिलैरिटी है। ध्वन्यालोक पूछा है एक जगह जो है पूछा है ध्वन्यालोक लोचन। तो ये किसकी रचना है? पंडित जगन्नाथ, आचार्य आनंद वर्धन, अभिनव गुप्त, जयंत भट्ट? तो ये सही उत्तर हो जाता है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी, अभिनव गुप्त की रचना है। तो इन दोनों ही प्रश्न को आपको बहुत ध्यान में रख लेना है। सिर्फ ध्वन्यालोक पूछता है तो ये आचार्य आनंद वर्धन की रचना हो जाती है। ध्वन्यालोक लोचन पूछता है तो ये अभिनव गुप्त की रचना हो जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। चलिए, निम्न में से कौन सी रचना भोजदेव की है? पुरुष परीक्षा, पंचतंत्र, लिंगानुशासनम, सरस्वती कंठाभरण? सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, सरस्वती कंठाभरण ये रचना है इनकी। वासव दत्ता, वासव दत्तम कहीं ऐसा लिखा मिल जाता है आपको। इसके रचनाकार कौन है? हर्ष, सुबंधु, दंडी, कालिदास? और ये बहुत प्रसिद्ध रचना है संस्कृत साहित्य की।
उत्तर सही होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी सुबंधु। अगला प्रश्न, इनमें से जैमिनी द्वारा रचित रचना है कौन सी? ब्रह्म सूत्र, तर्क भाषा, योग सूत्र, मीमांसा सूत्र। और उत्तर सही होता है इस प्रश्न के लिए आपका मीमांसा सूत्र, ये सही आंसर हो जाएगा, जैमिनी द्वारा रचित है। गुण त्रयी के अंतर्गत आते हैं कौन कौन से? सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण या फिर ये सभी? चलिए देखेंगे क्या होगा उत्तर। तो देखिए, गुण त्रयी के अंतर्गत सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों आते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाता है, उपरोक्त सभी। और मुझे उम्मीद है कि ये वाला आंसर सबका सही रहा होगा, आपने सही गेस किया होगा। निम्न में से कौन वरदराज की रचना है? मध्य सिद्धांत, सार सिद्धांत, लघु सिद्धांत या फिर उपरोक्त सभी? उत्तर सही होता है, वरदराज की रचनाओं में ये आपके तीनों आ जाते हैं, मध्य सिद्धांत, सार सिद्धांत, लघु सिद्धांत, तो ये तीनों ही रचनाएं वरदराज की हैं। पुरुष परीक्षा की रचना किसने की है? पाणिनि ने, विद्यापति ने, कालिदास ने, शिवदास ने? सही उत्तर होती है विद्यापति ने, तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए इसी के साथ, महाभाष्यम की रचना की है किसने? पाणिनि ने, पतंजलि ने, विद्यापति ने, भोजदेव ने? महाभाष्यम ये प्रसिद्ध है काफी। बिल्कुल उत्तर सही हो जाता है, अगर आपने पतंजलि गेस किया था तो पतंजलि ने महाभाष्यम की रचना की है। जयदेव की रचना की है किसने? सॉरी, जयदेव की रचना है इसमें कौन सी? काव्य प्रकाश, काव्य मीमांसा, चंद्रालोक, न्याय सूत्र? चंद्रालोक से ये आंसर हो जाता है इस प्रश्न के लिए, ठीक है। श्लोक वार्तिक की रचना किसने की है? ईश्वर कृष्ण, कुमारिल भट्ट, शंकराचार्य या सदानंद? श्लोक वार्तिक। और इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होता है आपका कुमारिल भट्ट हो जाएगा, इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। श्लोक वार्तिक के रचयिता कौन है? कुमारिल भट्ट हैं। एक बार वीडियो को प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा, आपके लाइक से अच्छा लगता है, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, और क्वालिटी जो है मेंटेन करने का कहीं ना कहीं एक एनर्जी जो होती है वो आपके लाइक्स, कमेंट्स, शेयर इन्हीं सब से आता है। और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो कर दीजिएगा। हृदय दर्पण के रचयिता हैं कौन? अभिनव गुप्त, रुद्र भट्ट, क्षेमेंद्र भट्ट नायक? सही उत्तर होता है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी, भट्ट नायक हृदय दर्पण के रचयिता हैं। हितोपदेश की रचना किसके द्वारा की गई है? विष्णु शर्मा, सोमदेव, नारायण पंडित, बाढ़? और इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, नारायण पंडित। और ये तो सबको पता ही होगा, हितोपदेश की रचना किसने की है? नारायण पंडित ने की है। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की है, जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो हमारा छोटा सा सेशन था, फटाफट से हमने ये देखा। मेन इसमें हमारा जो टारगेट था देखने का वो क्या था कि किस किस तरह से बना के प्रश्न पूछा था, पैटर्न क्या क्या हो सकता है क्वेश्चन का, वो हमने देख लिया है। बाकी रचनाओं भी आप बताइएगा 20 में से कितनी आपकी सही हुई हैं। बाकी हमने 100 रचनाओं के करीब जो है आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई थी काफ़ी पहले। कोशिश करेंगे, देखिए कि फिर से प्रोवाइड करा दें, अगर रखी होगी तो बिल्कुल प्रोवाइड हो जाएगी, नहीं तो फिर बना के प्रोवाइड होगी, एग्ज़ाम तक में तो हो ही जाएगी। तो आप उससे भी लर्न कर लीजिएगा जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके। सो वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।